मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यीशु के नाम में, इन जीसस नेम, हालेलुया। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज यीशु के नाम में, हालेलुया, इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा था। मैंने बहुत वेट किया, बहुत ज्यादा वेट किया। मैं आपको बता रहा हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया। क्योंकि प्रॉफिट जी मुझे तो नहीं पर्सनली जानते, पर मैं उन्हें बहुत देखा है, बहुत सुना है, और मेरी बहुत देर से रिक्वेस्ट थी, हालेलुया। आज जब मैं मैसेजेस देख रहा था तो पिछले 3.5-4 साल पहले के भी मैसेजेस थे। मैं बोल रहा था प्लीज हमारे दरमियान में आए। और आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा के एक अजीम कादिम प्रॉफिट संजीव जी हमारे दरमियान में हैं। मैं ताली बजाते हुए उन्हें वेलकम 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 कहना चाहते हैं। इसका नाम हालेलुया, हालेलुया। वी वेलकम यू सर, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू, वी वेलकम यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। In Jesus name, हालेलुया। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। आज हम लाइव सामने देखते हुए हम पहले ही आपको बताना चाह रहे हैं, आज इतना मसाम फील कर रहे हैं कि हमसे बैठा नहीं जा रहा, हालेलुया। और आज की रात जब आप हमारे साथ थोड़ी देर पहले जब आप ज्वाइन हुए और आप डिस्कनेक्ट हुए, खुदा ने दिखाया कि आपके साथ आज फरिश्ते, आज एंजल्स आज इस मीटिंग के अंदर हैं। यीशु के नाम में आपके हवाले करना चाह रहे हैं, स्टेज आपका है, सब कुछ आपका है। प्लीज ओवर टू यू सर, गॉड ब्लेस यू, वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा वॉइस क्लियर है? मेरा वॉइस क्लियर है सबको? यस सर, बहुत ओके। खूबसूरत। प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम। और मेरा सलाम सबको कबूल हो। जितने भी मेरे खुदा के लोग देख रहे हैं, मैं खुश हूं कि आज प्रभु ने मुझे आपके बीच में लाया। और मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूं। यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात के मालिक हैं। हम उसको महिमा देते हैं। वो सामर्थी परमेश्वर है। सभी अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। अभी आंखें बंद करके उस परमेश्वर को महिमा देंगे जिस खुदा ने हमें पैदा किया, जिसने हमें अब तक संभाला। परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। तेरे पुत्र के वसीले से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये तेरी मोहब्बत है प्रभु। ये पाक रूह का मसा है जिससे हम प्रभु आनंदित हो गए हैं। पवित्र आत्मा, जितने भी बेटे बेटियां मुझे ऑनलाइन, दास दासियां, तेरे खादम मुझे देख रहे हैं, तेरा अनुग्रह और डुएल अनॉइंटिंग उनके ऊपर मैं रिलीज करता हूं और अपने पर भी उस मसीह को महसूस करता हूं कि प्रभु तेरा नाम प्रभु हम सबके जीवन में महिमा पाए। प्रभु प्रभु, आप कितने अच्छे हैं कि हमें देश विदेशों से आज इकट्ठा किया। देश विदेश मायने नहीं रखते, कंट्री मायने नहीं रखती। हमारा विश्वास है कि हम खुदावंद के साथ आसमान, जब खुदावंद क्यामत के समय वापस आएंगे तो हम सब एक जगह पे होंगे खुदावंद के चरणों में और हम उसकी हमदो सना करेंगे। पिता, तेरा अनुग्रह हम सब पर हो। प्रभु, तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिसने प्रभु काफी समय से प्रभु बोला कि वो प्रभु जी प्रार्थना में थे, बुलाना चाहते थे। प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम कुछ भी नहीं है प्रभु, आप सब महान परमेश्वर है प्रभु। प्रभु, हम अपने आप को, इस पूरी मंडली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरे में कुछ मिठास है और श्योर। वो पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इमसाल, उर्दू में इमसाल कहते हैं उसको। ओके, पढ़िए आप उसको। 21वां इसका अध्याय अंजिल, इसका पढ़िए आप। 21 का 18वां अध्याय, उसका 21 वचन। जी, 18 का 21 हम पढ़ेंगे। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आमीन। हालेलुया। हिंदी में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह फल भोगेंगे। हालेलुया। सो जुबान जो हमारी है, जुबान हमारी, आप जिस लैंग्वेज में इसको एडजस्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं।
इसमें आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, उर्दू, कुछ भी, इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन बाइबल जो कहती है, हमें इससे थोड़ा मनन करेंगे। यहाँ लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और क्या है, जीवन है। मेरे अजीजों, जो इस समय की कलीसिया है, पूरे ब्रह्मांड में जो प्रभु के लोग हैं, उनको ये खास मैसेज है कि आपकी जुबान में मृत्यु और क्या है, जीवन बसा हुआ है। यदि इस जुबान को हम व्यर्थ कामों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ इच्छाओं में, व्यर्थ भावनाओं में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें क्या आ सकती है, मृत्यु आ सकती है। यदि इस जुबान को मैं और आप परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की हमदो सना, प्रभु की आराधना, प्रभु का वचन इस जुबान से अंगीकार करते हैं, तो मुझे और आपको जीवन मिल सकता है। हालेलुया। ये बहुत उत्तम और बड़ी गहरी बात है। आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन मनन करने वाले लोग, केवल आप लाख बार पढ़ लें, यदि आप विश्वास से पढ़ते हैं, तो एक बार जब आप पढ़ लेते हैं, यही वचन आपको एक अच्छी राह पर, अच्छी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकर जाता है। यहां लिखा है कि जीव के वश में है। अब जीव जो है, अब एक गूंगा व्यक्ति अब गाली नहीं दे सकता, गूंगा व्यक्ति चुगली नहीं कर सकता, गूंगा व्यक्ति कभी किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं सुना सकता। गूंगा व्यक्ति क्या करेगा, इशारों ही इशारों में समझाने की कोशिश करेगा। लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों सुनो, ये जुबान जो है, यदि हम संसार के लिए खोलते हैं और परमेश्वर के लिए नहीं खोलते, हम जो पाना चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। देखो, बाइबल में लिखा है, हन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं, हन्ना वह औलाद थी, उसके पास औलाद नहीं थी, वह बांस थी और वह परमेश्वर के सामने रोती और गिड़गिड़ाती, एवरीडे परमात्मा के सामने प्रार्थना करती, उस खुदा के सामने दुआ करती। लेकिन कुछ साल निकल गए, बहुत साल निकल गए, और क्या हुआ, वह उसे आशीष नहीं मिली। लेकिन जिस दिन उसने भवन में जाके खुदा के खादम के सामने, बाइबल में लिखा, मन ही मन, कहने का मतलब वो हर दिन चिल्लाती थी, हर दिन रोती थी, हर दिन पीटती थी, परमेश्वर से कहती थी, ऐ खुदावंद खुदा, लक्षणों के बाप समानी, मेरे गोद को भर दे, मेरी कोख को भर दे, मुझे इस बांझपन से आजाद कर, मुझे इस खालीपन से आजाद कर। एवरीडे वो पुकारती थी, हर दिन वो पुकारती थी, रोती थी। लेकिन एक समय आया, बाइबल कहती है, एक समय आया, वह प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो क्या थी, मन ही मन रो रही थी, मन ही मन वह परमेश्वर से बात कर रही थी, लेकिन संसार का मुंह नहीं खुला उस दिन। वह उसका मन ही मन रोई जाए और खुदा से वार्तालाप करे कि है खुदा, तू है जो मेरी बद को भर सकता है, तू है खुदा, तू है जो मुझे नजात दे सकता है, तू है जो मुझे रास्ता और मुझे सच्चाई के ऊपर लेकर चल सकता है। ऐ खुदावंद खुदा, मैंने इतने सालों से तेरे आगे गिड़गिड़ाया, ऐ खुदावंद खुदा, लक्ष्यों के बाप समानी, इतने साल में तेरे आगे सजदा करती आई, लेकिन मैं कुछ भी लेकर नहीं गई, कुछ भी लेकर नहीं गई। लेकिन आज मैं रूह जिस्म जान से खुदाबंद खुदा तेरे सामने आई हूं। ऐ खुदा, रूह जिस्म जान से तेरे आगे गिड़गिड़ाती हूँ। ऐ खुदा बाप, मेरी सुन ले, मुझे उत्तर दे। लेकिन जुबान उसकी अंदर ही अंदर मनन कर रही थी, ना कि वो चिल्ला रही थी, ना कि वो लोगों को अपने मुंह से सुना रही थी कि ऐ खुदा मेरे पास बच्चा नहीं है, ऐ खुदा मेरे पास पैसा नहीं है, ऐ खुदा मेरे पास शोहरत नहीं है, ऐ खुदा मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह मन ही मन रो रही थी, मन ही मन विलख रही थी और तड़प रही थी अपने खुदा के सामने, अपने बाप समानी के सामने। मन उसका टूटा हुआ था और कह रही थी, हे खुदा, मुझे आज इस बे औलाद के पन से मुझे आजाद कर, मेरी कोख खोल दे खुदा।
लेकिन वहां पे जो खुदा का खादम था, खुदा के खादम ने क्या सोचा, आज हन्ना पक्का कुछ पी कर आई है, हन्ना आज पक्का कुछ दारू पी कर आई है, हन्ना ने कुछ नशा किया है, हन्ना आज क्या है, आज नशे में है। लेकिन सुनिए, वो नशे में नहीं थी, वो खुदा के नशे में चूर थी, उसके कलाम में वो चूर थी, उसकी मोहब्बत में चूर चूर थी। वही खुदा आज आपसे कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू क्या, संसार ने तुझे दुखी किया, तू मन ही मन आज परमेश्वर से पुकार, जैसे हन्ना की सुनी, ऐ लोगों खुदा के सुनो, आज परमेश्वर तुम्हारी भी सुनेगा। वो जिंदा खुदा है, जिसने कब्र पर फतेह पाई है, मौत पर फतेह पाई है। जो लोग उसे कब्र में रखकर उसकी आवाज को बंद करना चाहते थे, लेकिन वही खुदा कब्र को खोलकर आसमान पर अपने खुदा के, अपने पिता के पास जाके बैठ गया। ये उसका क्या है, सामर्थ्य है मेरे लोगों। क्या कितने लोग बिलीव करते हैं? अभी अपने हाथ उठा के कहो कि मैं बिलीव करता हूं। आप अपने हाथ उठा सकते हैं, म्यूट है जो भी, अपने हाथ उठाओ, अपने मुझे सुंदर चेहरे दिखाओ, जो खुदा की रचना है, मेरे बाप समानी की रचना है। खुदा ने आपको कितनी मोहब्बत से तराशा है। आप उसके तराशे हुए संतान हो, कौम हो, उसकी तराशी हुई कौम हो। क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर आज तेरी सुनेगा? क्या परमेश्वर आज तेरी सुन तो तुझे उत्तर देगा? खुदाबंद खुदा तेरे से मोहब्बत करता है। खुदाबंद खुदा तुझसे कभी नफरत नहीं करता। नफरत करता है तो तेरे पाप गंदे कामों से, तेरे गंदे कामों से वो नफरत करता है। अपनी कौम से वो नफरत नहीं करता, वह उसके गंदे कामों से वो नफरत करता है, गंदे नशे से नफरत करता है, गंदे इल्म से वो नफरत करता है। वह कभी भी खुदा अपनी बनाई हुई मूर्त पर कभी भी गलत नजर से नहीं देखता। अपने लोगों को वो कभी भी बेबुरी नजर से नहीं देखता। कभी भी खुदा उनके पाप को नहीं देखता, उनकी गंदगी को नहीं देखता। परमेश्वर केवल उनको चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे बचाए जाए, मेरी कौम बचाई जाए, मेरे लोग बचाए जाए। आज आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे हन्ना परमेश्वर के सामने रोती रही, लेकिन सालों रोती रही, ये भी बात याद रखें, वो एक दिन नहीं रोई, वो सालों रोती आई। वह काफी समय से बेऔलाद थी, काफी समय से उसका बांझपन उसे खा रहा था। लेकिन वो एक दिन से नहीं थी, वह काफी दिनों से वह लोग उसे चढ़ाते थे, लोग उसे ताने मारते थे, उसे मीने मारते थे, लोग उसे बुरा कहते थे, अपने बच्चे उसके रास्ते से हटा लेते थे, क्योंकि वह वो लोग नहीं चाहते कि हन्ना का शारा या उसका हन्ना का शैडो या हन्ना का हाथ उन बच्चों को लग जाए। लेकिन सुनिए, एक दिन लिखा गया है कि वह जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, मृत्यु और जीवन है। यदि इस जीव को आपने सही तरीके से, सही मतलब से इसे इस्तेमाल किया, तो खुदा आपसे कहता है, मेरे लोगों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, और तुम्हें परमेश्वर बदलेगा। तुम्हारे जिस्म को बदल देगा, तुम्हारी सारी परेशानियों को बदल देगा, तुम्हारे सारे विचारों को बदल देगा, तुम्हारे सारा गंदा इल्म जो संसार का भरा हुआ है वह सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन खुदाबंद अपने लोगों को उठा लेगा। वह जबूर में लिखा गया है, 91 जबूर में लिखा है, वह अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। 91 91 जबूर में लिखा है कि वह अपनी आंखों से तू क्या करेगा, दुष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखे। अपनी आंखों से तू देखेगा, अपने सारे पाप की उस गंदगी को जाते हुए देखेगा, बीमारी को जाते हुए देखेगा, नष्ट होते हुए देखेगा। तू दुष्टों के अंत को देखेगा, जो तेरे दुश्मन तेरे पीछे पड़े तू उनका अंत देखेगा। वह तेरी बीमारी का अंत तू अपनी आंखों से देखेगा, अपने नशे का तू अंत देखेगा, अपनी बेबरकती का तू अंत देखेगा, अपने अंधेपन से, बहरेपन से, गूंगेपन से, खाली पेट से तू क्या करेगा, वह तू उसका अंत देखेगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तू अपनी आंखों से क्या करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। दुश्मन तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हें गरीबी गिराना चाहती है, तुम्हें पाप गिराना चाहता है। बाइबल कहती है मैं उसे हाथों हाथ उठा लूंगा, उसे नीचे नहीं गिरने देगा खुदा।
खुदा के कितना कीमती कलाम है। वो कहते हैं तुम्हें हाथों हाथ उठा लूंगा, ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। कोई नाग तेरे ऊपर फन नहीं फैला सकता, कोई पाप तुझ पर फन नहीं फैला सकता, कोई व्यभिचार तुम पर फन नहीं फैला सकता, कोई दुनिया तुझ पर फन नहीं फैला सकती। तू नाग को कुचलेगा और तू उसके अंत को अपनी आंखों से देखेगा। हालेलुया, प्रेज द गॉड, हालेलुया। तू देखेगा अपनी आंखों से उसकी महिमा को प्रकट, उसके जलाल को प्रकट होते हुए देखेगा। ये उसका कलाम कहता है। मेरे अजीजों, बाइबल कितना पवित्र वचन, कितना हौसला देता है वचन हमको। वो कहता है बे तू क्या करेगा, बे तेरे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है। देखो कितनी अच्छी बात है, जो इस जुबान को काम में लाना जानता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, कोई ये छोटी बात नहीं है। कहते हैं जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। कहते हैं जिस इस जुबान को तुम काम में लाना जानते हो तो तुम सुख भोगोगे। यदि इस जुबान को तुम आप काम में लाना नहीं जानते हो, इस जुबान को तुम गलत टेस्ट करते, इस जुबान से हम टेस्ट करते हैं, इस जुबान से तमाकू, खैनी, इस जुबान से अंधकार, हर जो संसार की गंदी चीजें हैं, हम क्या करते हैं, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टेस्ट करें, पाप कैसा है, नशा कैसा है, तंबाकू बीड़ी कैसा है। लेकिन यदि आप खुदा के लोगों, यदि इस जुबान को तुमने काम लाना सीख लिया, तो मैं सच कहता हूं जीवन तुम्हारा है। बस इस जुबान को काम लाना जानना है। बस मुझे और आपको इस जुबान को काम लाना है। इस जुबान को अच्छे काम की ओर मोड़ना है। काम क्या करना है मुझे और आपको? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? इस जुबान को किस काम लगाना चाहिए? क्या लोगों की चुगली करने के लिए लगाना चाहिए? क्या मुझे गाली देने के लिए लगाना चाहिए? क्या मुझे टेस्ट करने की ओर लगाना चाहिए? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं है। मुझे इस जुबान को एवरीडे अपने खुदा को सजदा करने के लिए लगा देना है। इस जुबान को उसके सजदे की ओर लगा देना है, उसकी महिमा की ओर लगा देना है, उसकी दुआ की ओर लगा देना है, उसके कलाम की ओर लगा देना है। ये जुबान तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने देगी। ये जुबान तुझे कभी नीचे नहीं गिरने देगी। ये खुदा का कलाम फरमाता है, यदि आप खुदा के कलाम को अपने जीवन में मोहब्बत के साथ लेते हैं, खुदा के कलाम को चाहत के साथ लेते हैं, खुदा के कलाम को एक अच्छे रोटी की तरह लेते हैं, आपकी जिंदगी सफल है। तुम्हें जगह जगह तड़फने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुत प्रस्ती करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जिंदा खुदा को देखना है, अपने जिंदा खुदा को समझना है। वो खुदा आज तुम्हें कहता है, हे मेरी बेटी चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। हे मेरे बेटे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तू सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। तू देखना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन तुझे कुछ दिखता नहीं है। सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किसको सजदा करूं जहां से मेरी झोली भर जाए। तुम हर दिन तुम सोचते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है, खुदा तुमसे प्यार करता है। उसने प्यार का नमूना दिखाया, आपको बड़े प्यार से तराशा है। उसने कितने प्यार से तुम्हें तराशा है, ये उसका नमूना है। खुदा के लोगों, तुम अपने आप को गलत मत समझो। यदि तुम गलत कर रहे हो तो गलती को छोड़ दो, उस गलती को छोड़ दो मेरे लोगों। मैं कहता हूं आप ये ना सोचो कि मैं पापी हूं, कोई बात नहीं, पाप को तुम छोड़ दो, तुम्हारी पापी सब कुछ क्या हो जाएगा, तुम बदल जाओगे। ये मत सोचो ऐ खुदाबंद खुदा मैं नशा करने वाला व्यक्ति हूं। ये मत सोचो कि हे पर खुदाबंद खुदा मेरे से दुआ नहीं होती। हे खुदाबंद खुदा मेरे जीवन में पाप आ गया है, मेरे जीवन में 2 नंबर का काम आ गया है। लेकिन खुदा तुमसे कहता है, हे मेरे बेटे उठ और तेरा प्रकाश होने का समय आ गया है। उठ और प्रकाश होने का समय आ गया है। बस इस जीव के वश में
मृत्यु और जीवन है। जो इस जीव को वश करना आ गया, जिसको इस जुबान को अपने कब्जे में करना आ गया, वो व्यक्ति क्या देखेगा? परमेश्वर की महिमा को देखेगा। गूंगा व्यक्ति कभी भी किसी को सुना नहीं सकता मेरे गवांडी ने पाप किया है। गूंगा व्यक्ति ये नहीं कह सकता उसने जाके किसी की भेड़ चुरा ली है। गूंगा व्यक्ति ये नहीं कह सकता उसने उसकी जाके गाय चुरा ली है। इशारों ही इशारों में समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन सुनो, चिंता मत करो, हम संसार के लिए गूंगे बनकर बैठ जाएं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना करते रहें, लोगों के लिए दुआ करते रहें, अपने देश के लिए दुआ करते रहें, अपनी कौम के लिए दुआ करते रहें। सताव के लिए क्या करें? प्रार्थना करें कि सताव खत्म हो जाए और खुदा मसीह का कलाम लोगों के बीच में बड़े आराम के साथ पहुंच सके। मेरा परिवार के जीवन से वो गंदगी निकल जाए, मेरे लोगों के जीवन से गंदगी निकल जाए, मेरे पति के जीवन से, मेरे पत्नी के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से ये गंदगी निकल जाए। और परमेश्वर पिता, ये जुबान केवल मैं तेरे काम में लगाऊंगा। ये जुबान प्रभु हाथ दिए संसार के काम करने के लिए, पाँव दिए तूने मुझे संसार में जाने के लिए, लेकिन जुबान तूने केवल दी खुदा की हमदो सना करने के लिए। लेकिन ये जुबान केवल आज संसार की महिमा को करती है, ये जुबान केवल टेस्ट करती है। सुनो, तुम्हें परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना, तुम्हें उसको अपने जीवन में ही ले लेना है। कुछ लोग खुदा को टेस्ट करते हैं कि खुदा को चमत्कार पा लिया, मिरेकल पा लिया, नबूवत पा ली, भविष्यवाणियां पा ली। कुछ लोग परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, चमत्कार को टेस्ट करते हैं, कुछ खुदा के लोगों को टेस्ट करते हैं। सुनो, तुम्हें खुदा को उस प्रकार से अपने गलत नजरिए से खुदा को टेस्ट मत करो। खुदा को अपना बाप समझकर, खुदा को अपना ईमान समझकर, खुदा को सब कुछ समझकर आप टेस्ट कीजिए। बाइबल जबूर में लिखा है 34 उसमें लिखा है कि पर कर देखो यहोवा कैसा है। उसकी 34 जबूर में लिखा है कि पर कर देखो यहोवा कैसा भला है, उसे परखो तो सही। मैं और आप केवल अपने चमत्कार के लिए, अपने मिरेकल के लिए उसे टेस्ट करते हैं। हम अपने चमत्कार के लिए चर्च में जाते हैं, अपने भविष्य के लिए चर्च में जाते हैं। क्या तू रियल में अपने जीवन को देने के लिए चर्च में गया? क्या तू सच में अपने जीवन को खुदा को देने के लिए चर्च में गया, या केवल तू अपने चमत्कार के लिए खुदा के पास गया? कुछ लोगों का आज ये क्या बन गया? धंधा बन गया है। वो केवल सताव के समय खुदा को पुकारते हैं, लेकिन अपने आनंद के समय कि वे केवल वे उस शैतान को क्या देते हैं? महिमा देते हैं। शायद बाइबल में देखो ना, जब काना गलील के अंदर दाखरस खत्म हो गया, तब यीशु की याद आई। जब दाखरस पुराना था तब किसी को याद नहीं आया, तब किसी को पता नहीं चला कि वह दाखरस खत्म हो गया तो यीशु के पास जाना चाहिए। तब किसी ने यीशु के बारे में सोचा नहीं। तब सब आनंद कर रहे थे, नाच रहे थे, वे अपनी मस्ती में थे, दूल्हे की वे क्या थे? बारात में नाच रहे थे। वे बड़े खुश थे कि वह लाड़ा आ चुका है, और बाराती नाच रहे थे, दो तराशों के साथ नाच रहे थे। वे बड़े खुश थे, और वह उसका जो शराब पी के अपने बेहोश थे। लेकिन जब नशा खत्म हो गया, फिर यीशु की बात याद आई, फिर यीशु का नाम याद आया। मरियम यीशु के पास गए और उसने कहा कि यीशु, यहां दाखरस खत्म हो गया है, वो सॉरी यहाँ पे जो पी रहे थे वो खत्म हो गया है, लेकिन अब तेरी जरूरत है। यहां तूने संसार का दाखरस पी लिया, क्या तूने यीशु नाम की पी ली है? तूने बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी पी होगी, क्या तुमने यीशु नाम की पी है? क्या तुमने ईसा मसीह के नाम की पी है? मेरे लोगों सुनो, तुम लोग कितने नशीड़े हो बताओ मुझे। मैं तो नशीड़ा हूं, मैं तो 24 घंटे नशे में रहता हूं। मैं तो कभी उधर टक्कर खाता हूं, कभी उधर टक्कर खाता हूं। अरे सुनो, शराब पी के नहीं, बाइबल प्रार्थना करके प्रार्थना करता हूं, आनंद मनाता हूं। कभी इस कमरे में प्रार्थना करता हूं, कभी उस कमरे में प्रार्थना करता हूं। मैं तो धक्के खाता हूं, मैं कभी चर्च में जाता हूं, कभी संसार में जाता हूं। मैं तो यीशु नाम में मस्त हूं भाई, मैं तो मस्त हूं। मैं खुदावंद खुदा में मस्त हूं। मुझे संसार का नशा नहीं चाहिए, मुझे खुदावंद खुदा का नशा चाहिए, और मैं उसके नशे में चूर हूं। मैं उसके नशे में चूर हूं, और
उसका नशा उतरता नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की होगी कि उसका नशा मुझे उतर जाए, लेकिन उसका नशा उतरता नहीं। अब हालांकि हर दिन नशा बढ़ता जा रहा है, यह हर दिन बेमौत आने तक भी मैं कहता हूं ये नशा भरपूर रहे। जब तक मौत नहीं आती तब तक मैं नशे में रहना चाहता हूं। किस नशे में? मैं अपने खुदावंद खुदा, अपने बाप समानी के नशे में चूर हूं। मैं प्रार्थना में नशे में हूं, मैं वचन पढ़ने में, मैं रोजा रखने में, चर्च जाने में, सेवा करने में, ईमान रखने में, बिलीव करने में और अपना दान दशमाश देने में, हर जगह में मैं चूर हूं। खुदावंद खुदा मेरे साथ रहता है, ये नशा उतरता नहीं है। लेकिन लोग वह उस शादी में नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन सुनो, उनको यीशु याद नहीं आया। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को तब खुदा याद आता है जब वो मुसीबत में पड़ता है, जब वो अपने दुख में होता है, जब वो अपनी बीमारी में होता है, जब वह बड़ी दुष्ट आत्मा से, बड़ी बदरू के साथ भर जाता है, तब उनको खुदा याद आता है। उससे पहले किसी को खुदा याद नहीं आता। सब मस्त मौला है दुनिया में, सब मस्त हैं, दुनिया के आनंद में है, मस्त हैं, लेकिन किसी को खुदा का कोई जिक्र नहीं है। जब आपके पेट दर्द या मेरे पेट दर्द होगी तब मैं कहूंगा, आए खुदा मेरा दर्द दूर कर दे, मुझे सर दर्द से आजाद कर दे, मुझे सर्वाइकल से आजाद कर दे। प्रभु मुझे एक अच्छा पति चाहिए, मेरी उम्र 34 35 होगी, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल रही, ऐ खुदा मेरा साथी मुझे दे। तब खुदा याद आता है। जब इंसान पाप में होता है तब उनको खुदा याद नहीं आता। तब खुदा कब याद आता है? जब आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, जब शैतान आपको घसीटता है, तब आपको खुदा याद आता है। इस बारात में भी बिना आनंद मना रहे थे सारे, लेकिन खुदा याद कब आया? जब दाखरस खत्म हो गया। अब जब यीशु नाम की पीली है तो भाई सुनो, उतरेगी तो है नहीं। चाहे तुम मार लो, चाहे गर्दन काट दो, चाहे तुम जिंदा दफना दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने यीशु नाम की, खुदावंद खुदा नाम की पी है, उतरेगी नहीं भैया। अब शादी का प्रधान पता क्या कहता है? भैया तुमने तो पहले छुपा कर रखी थी, अब तूने ऐसी कहां से निकाली है? पहले पहले लोग शादी में अच्छा अच्छा पिलाते हैं, लेकिन तूने पहले बेकार पिला दिया, अब अंत लास्ट समय में तू अच्छा पिला रहा है। ये तूने कहां छुपा के रखी थी? सुनो, ये हमें, ये बरकतें पता कब मिलती हैं? जब हम खुदा को पुकारते हैं। जब दाखरस खत्म हो गया, उन्होंने खुदा को पुकारा, तब उनको उत्तम दाखरस मिला। पहले तो पानी ही पी रहे थे ना। खुदा को पुकारो, तुम्हें पहले वाला नहीं खुदा देगा, तुम्हें वो देगा जिससे तू क्या होगा? आनंदमय हो जाएगा, बदल जाएगा, तेरी हालात बदल जाएंगे, तेरे लोग बदल जाएंगे, तेरी गरीबी बदल जाएगी। मैं कहता हूं गरीब हम नहीं हैं, क्योंकि हम मसीह के करीब हैं, इसलिए हम गरीब नहीं हैं। जो लोग मसीह के करीब नहीं हैं वो सदा गरीब रहते हैं, वो कभी दौलतमंद नहीं हो सकते। लेकिन हम और मैं और आप मसीह के करीब हैं, तो मेरे लोगों सुनो, हम अमीर हैं। हमसे कोई दुनिया में अमीर है ही नहीं, क्योंकि हम खुदा को हर पल हर समय पुकारते हैं। हम खुदा के सामने सजदा करते हैं, अपने खुदा को अपने दुख सुख में उसे बुलाते हैं। आज प्रभु यीशु आपसे कहते हैं, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? यदि तू तैयार है तो मैं आज, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। कितने लोग तैयार है? अपने हाथ उठाओ। कितने लोग तैयार है? मेरे अजीजों, आप अपने चेहरा नहीं दिखा रहे, अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हो, तो आप तैयार नहीं हो। ये दिखाई पड़ता है कि आप तैयार नहीं हो। आप अंधेरे की संतान हो, अंधेरे में बैठे हो तुम लोग, तुम अंधेरे की संतान हो। हम लाइट हैं, हम प्रकाश में हैं, हम प्रकाश की संतान हैं, हम खुदावंद खुदा की संतान हैं। अपने अंधेरे को चीर कर बाहर फेंको और बाहर निकलाओ। खुदा तुमसे कहता है, मैं तुम्हें अपने प्रकाश से भर दूंगा। बाहर निकलाओ अपने अंधेरेपन से, बाहर निकलाओ। तुम लोग अंधेरे की संतान मत बनो। तुम अंधेरे की संतान हो क्या? तुम अपना डीपी बंद करके बैठे हो, उठो बाहर आओ। यीशु तुम्हें कह रहा है, बाहर निकला।
ये चोर जो इनके अंदर बैठा बाहर निकला, अंधेरे की संतान बनाने वाली गंदी आत्मा बाहर निकला, डर की खोफ की आत्मा बाहर निकला यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत प्रचार सुने होंगे, लेकिन यीशु का प्रचार तुम आज सुनोगे। हालेलुया। बहुत सुनते हो, लेकिन जिस दिन तुमने यीशु को कहा है खुदा मैं पापी हूं, गुनाहगार हूं, मैं अंधेरे की संतान नहीं हूं, मैं रोशनी की संतान हूं, तो तुम्हारा प्रचार आज से शुरू होता है। हालेलुया। तुम्हारा प्रचार आज से शुरू होता है और इसी वक्त से शुरू होता है। इसलिए तुम खुद अपने आप को अंधेरे की संतान चाहते हो तो बनी जाओ, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं कौन सा करोड़ों रुपए लेके तुम्हारे सामने आया हूं, मैं तो खुदा का काम करने आया हूं, मैं तो मजदूर हूं, मैं तो हल मारने के लिए आया। जिसका खेत खाली होगा उसके खेत में हल मार दूंगा, जिसका खेत भूसे से भरा होगा, गंदगी से भरा होगा, पाप से भरा होगा, वह नशे से भरा होगा, चुगली निंदा व्यभिचार से भरा होगा, मैं उसके खेत में नहीं जाऊंगा भैया। मुझे उसके खेत में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो खाली खेत में जाऊंगा जिधर मुझे खाली खेत देखेगा। हालेलुया। सब अपनी मुंह खोल के बोलो हालेलुया। मुझे आपकी वो सुनहरी आवाज सुननी है जो वह अपने परमेश्वर के लिए, सब अपना म्यूट खोल के बोलो हालेलुया। गूंजना चाहिए इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कहां से हालेलुया। हालेलुया 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 बड़ा मुश्किल से निकल रहा है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा कमजोर। हालेलुया हालेलुया। अरे कोई बादाम खाया करो, बादाम हालेलुया खाया करो, वचन खाया करो। तुम्हें वचन की जरूरत है, तुम्हें बादाम की जरूरत है, तुम्हें अखरोट की जरूरत है। बड़ा कमजोर हालेलुया है। ठीक है, समझे ना। तुम कह रहे मैं बड़ा कमजोर हूं, तो तुम्हें भैया बादाम खाने की जरूरत है। बादाम किधर मिलेंगे? खुदा के कलाम में मिलेंगे। खुदा का कलाम पढ़ो तो मजबूत हो जाओ। हालेलुया। सही है कि गलत है? खुदा का कलाम पढ़ो, तुम्हें ताकत मिलेगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर मुझे आज तेरे कलाम से मुझे ताकत मिलेगी, मुझे तेरे कलाम से आज शक्ति मिलेगी। आपने परमेश्वर के कलाम को सुना है। इस कलाम में वो शक्ति है जो मुर्दों को जिंदा करती है। इस कलाम में वो शक्ति है जो अंधों को आंखें देती है। इस कलाम में वो शक्ति है जो दुष्ट आत्माएं जानती हैं, खुदा जानता है। इस कलाम में वो शक्ति है जो गरीबी को दूर करने की शक्ति रखता है। इस कलाम में वो शक्ति है आपके अधूरेपन को वह पूरा करने के लिए वो शक्ति रखता है। ओ रबा शब्द रे विषय पत्रुधाय वागुथवा विषय पत्रुधाय वागुथवा विषय पत्रुधाय। धन्य है जो मसीह के नाम से आते हैं। विषय पत्रुधाय मसीह के नाम से आते हैं। विषय पत्रुधाय मसीह के नाम से आते हैं। वागुथवा धन्य है जो मसीह के नाम से आते हैं। विषय पत्रुधाय रबा शमुद्र के तरह के तरह नमा ओ रबा सौंदर्य के तरह के तरह। हालेलुया। धीरे के तरह उड़गना मदले वेले सौंदर्य के तरह के तरह। यीशु मसीह आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, अपने हृदय पे हाथ रखो, अपनी छाती पे हाथ रख के अपने खुदा से कहो, ऐ खुदा मैं तैयार हूं, ऐ खुदा मैं तैयार हूं, ऐ खुदा खुद मैं अपनी खुदाई से आज मुड़ना चाहता हूं। ऐ खुदा मैं नशे से आज मैं जुदा होना चाहता हूं, मैं अलग होना चाहता हूं अपने व्यभिचार से, अपने रीति रिवाज से, संसारिक पीड़ा से, घर अपने शरीर की दुख तकलीफ से मैं आजाद होना चाहता हूं। ऐ खुदा मुझे आज बरकत दे, ऐ खुदा मुझे छू ले, ऐ खुदा मुझे बरकत दे। ओ हालेलुया। शौदरगदर उडगा विषय पत्रुधाय विषय पत्रुधाय विषय पत्रुधाय इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। शौदरगदर उडगल बरबा शौंदरगदर गदर। यदि कोई चाहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करे तो मैं अजीजों आप मुझे कह सकते हैं कि मुझे इस समस्या में हूं, मेरे लिए प्रार्थना की जाए। मुझे अपने शब्दों में आप कह सकते हैं, अपना म्यूट खोल के मुझे बताएं। मुझे आप बता सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे बता सकते हैं। यूर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय शुरू होता है। हालेलुया। शब्द हालेलुया। प्रॉफिट जी, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मेरी मदर इन लॉ वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में थी। आईसीयू से खुदा ने उन्हें निकाला, वेंटिलेटर से निकाला और हर चीज़ से आज़ाद किया।
हम खुदा से ईमान रख रहे हैं कि कल हमारी थर्सडे को बहरीन में हमारी इबादत होती है। हम ईमान रख रहे हैं कि वो यीशु के नाम में हॉस्पिटल से आज़ाद होंगे यीशु के नाम में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उन्हें दुआ में याद करें, उनके लिए दुआ करें। उनका नाम विक्टोरिया है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ विक्टोरिया के लिए। तेरी बेटी विक्टोरिया इस वक्त हॉस्पिटल में है। प्रभु यीशु मसीह, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि उस बहन को या उस आंटी को आप वो छू सके। ऐ खुदाबंद, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त उसे प्रभु आजाद करे, तेरी इबादत में आ सके। ऐ खुदाबंद, खुदा यीशु मसीह, मैं वो औरत जो 12 साल से अपने रोग से पीड़ित थी, लेकिन उसने तेरा पल्ला छू लिया। जब उसने तेरा पल्ला छू लिया, वह उसी पल वो चंगी हो गई। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, प्रभु आप जाइए, हॉस्पिटल का राउंड कीजिए। यीशु जाइए, अपना पल्ला उसके हाथ में दे दीजिए। प्रभु जाइए, यीशु जाइए, तुझे जाना होगा। और वो प्रभु इस बड़ी टेस्टमनी को मैं डिक्लेयर करता हूं तेरे प्रभु दास होने के नाते। अपनी बेटी विक्टोरिया को छू ले प्रभु। तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ मैं यहाँ पे केवल 2 पर्सन देख रहा हूँ जिनके ऊपर कर्जा बहुत है और वो इतनी बैड कंडीशन में जी रहे हैं। केवल 2 पर्सन में देख रहा हूँ जो मुझे इस वक्त लाइव में देख रहे हैं, जिनके ऊपर कर्जे का कोई ऐसा श्राप चल रहा है, वह कर्जे के नीचे हैं। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अपना म्यूट खोल के मुझसे बात कर सकते हो। यीशु मसीह मुझे बता रहे हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वक्त यहीं पे मुझे कोई देख रहा है। आप इनको बताइए अपनी लैंग्वेज में, आप इनको बोलिए। आपको जी सब सुन रहे हैं। अनम्यूट हो चुका है। आप सबको ऐसे एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। आज सबके पास आजादी है, हर एक के पास आज बटन है, आप कर सकते हैं। जी आवाज आ रही है प्रॉफिट जी, मेरी जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मैं आ रही आज है। आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम इरफान पीटर है और तकरीबन कुछ 6-7 महीनों से हमारे जो फाइनेंशियल हालात हैं इतने ज्यादा खराब हैं, बहुत ज्यादा मतलब के खराब हुए हैं। मैंने पठान से सूद पे पैसे पकड़े थे अपना बाहर जाने के लिए, वो भी नहीं मैं दे सका। वो बहुत ज्यादा तंग करता है, घंटों आके घर बैठा रहता है। मैं देख रहा इसके हूँ, अलावा मैं देख रहा हूँ इस वक्त स्पिरिट में, मैं देख रहा हूँ कि आपकी जी इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, कि जाऊं किधर, रास्ता भी नहीं आता। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। मैं बड़ी देर से भागना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं फिर रुक जाता हूँ कि नहीं, मैंने ये फिर रुक काम नहीं जाते हैं। करना। लेकिन आपने काफी बार सोचा है कि मैं अपना वतन, अपना शहर, अपनी सिटी छोड़ के भाग जाऊं। और मैं अब काफी बार आपने सोचा है कि मेरे बच्चे जो पीछे रह जाएंगे, इनका कौन करेगा। फिर आपने एक बात और सोची है कि यदि मैं मर जाता हूं तो सारा किस्सा, सारा उधार भी खर्च हो जाए, मतलब मिट जाएगा, एग्जैक्टली सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। आपने सोचा कि मैं मर जाता हूं, लेकिन खुदा ने तुझे मरने नहीं दिया मेरे भाई। प्रॉफिट प्रॉफिट जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने 2 दफा सुसाइड नोट लिख के छोड़ा है, 2 दफा। इन्हीं माह में, इन 4-5 आप माह मुझे में मैंने जानते दो हैं, आप मुझे जानते हैं। नहीं, मैं दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग यू बेसिकली। ओके, तो मेरे को आपने कभी जाना नहीं, मेरे यूट्यूब को नहीं फॉलो करते, मुझे नहीं फॉलो करते, मेरे किसी भी सोशल मीडिया को आप हैंडल को अकाउंट या नहीं यूज कर रहे, लेकिन खुदा मुझे बता रहा है कि आपने सोचा कि मैं भाग जाऊं, लेकिन उसके बाद आपने अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद आपने सोचा मैं मर जाता हूं, जिससे क्या होगा, कर्जा खत्म हो जाएगा और मेरे लोग क्या बिल्कुल आप करेंगे, सही कह वह रहे हैं। आनंद हो जाएंगे। लेकिन सुनो, परमेश्वर खुदा आपसे कहता है, हे मेरे बेटे, जो तुझे मैंने मारना होता तो तू वह बचपन से ही इस इस समय तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2022 में मुझे काफी स्वेयर हार्ट अटैक भी हुआ था और मेरी हार्ट बीट 15 पे, 15-16 पे चली गई थी एकदम से ना। तो हम्म उस वक्त भी खुदावंद ने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं खुदावंद का लाख लाख शुक्र करता हूँ। मैं आपको एक उसके बात बाद कहना कभी चाहता हूं, भी सुनो, लिसन टू मी, सुनिए। खुदा कह रहा ओके है, तेरी ओके शुरुआत हो चुकी है। आमीन। तुम बिगिनिंग में आ चुके हो, शुरुआत में आ चुके हो। मुझे नहीं पता आप किस चीज को हाथ लगाएंगे, वो चीज सोना हो जाएगी। आने वाले समय में खुदा कहता है
कि हे मेरे बेटे, तू मेरे सामने झुक जा। कुछ ऐसी बातें हैं जो संसार से छुपी हैं, परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। जो प्रेज आपके द लॉर्ड। जीवन में, वो जो आपके जीवन में खुदा से कुछ छुपा हुआ नहीं है। और खुदा आपको जानता है। खुदा आपके शरीर को नहीं, खुदा आपके हर्ट को जानता है, आपके दिल को आमीन जानता है। उसने कहा आमीन चिंता ना कर, बेफिक्रा हो जा। उसने मुझे शब्द बता रहे, प्रभु मेरे कान में डाल रहे, बेफिक्रा हो जा। देख आने वाला समय वो तेरा है। लेकिन हे मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तू मेरे सामने झुक जा। तू लोगों के सामने अपने दुख की, अपने परेशानी की बीन मत बजा। लोगों को मत सुना कि मैं इतना दुख में हूं, इतना कष्ट में हूं। खुदा कहता है एकांत में आ जा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। खुदा तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। खुदा को समय दो मेरे भाई। परमेश्वर कहता है तू संसार के बीच में इसकी तुरी ना बजा, संसार के बीच में इसकी तुरी ना बजा। लोगों को मत अपना दुख बता। हे मेरे बेटे, मेरे चरणों में बैठ। देख तेरी सुनकर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो आज तक तू नहीं जानता। जरमाया 33 का 3 वचन तुम पर लागू होता है। कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें वो बताऊंगा जिसे अभी तक तू नहीं जानता। तो तैयार हो जाओ आमीन यीशु के नाम से। इस श्राप को मैं तेरे जीवन से टूटता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम से। घुटनों में आ जाओ मेरे भाई, आमीन घुटने पे आ जाओ। यीशु नाम में मैं इस श्राप को तोड़ देता हूं। मैं कहता गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जा इस बॉडी आमीन से। हे आमीन शापित आत्मा निकल जा इस बॉडी से। तेरा कोई इस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। यीशु आमीन का कब्जा, यीशु के कब्जा आज से, हे पाकरू आज से अपने बेटे के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर कब्जा लेना शुरू कर। हालेलुया, कब्जा लेना शुरू कर। आमीन और तेरा कब्जा तेरे आमीन बेटे पे हो जाए यीशु के नाम से। इसके दिमाग पर तेरा हालेलुया कब्जा हो। और ये सुसाइड का डेविल स्पिरिट मैं यीशु के नाम से कहता हूं चला जा, छोड़ दे इसको। मैं तुझे भेजता हूं, दोजख में चला जा, नरक की आग में भस्म हो जा। और मैं यीशु के नाम से इस भाई को फ्री घोषित करता हूं, फ्री घोषित करता हूं, फ्री घोषित करता हूं खुदा आमीन यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट व्यक्ति, आमीन नेक्स्ट और है, एक और व्यक्ति है, एक और पर्सन है। मुझे प्रभु खुदा ने 2 व्यक्ति बताए जो मुझे लाइव देख रहे हैं। अपना म्यूट खोल सकते हैं आप। ओ हालेलुया। मेरे पास समय नहीं है। यदि नेक्स्ट पर्सन यहीं पे है तो वो यस सामने आए, पास्टर बात जी। करे। यस यस मैं बोलना कहाँ चाहती से हूँ कि हम लोग ने बिजनेस के लिए लोन लिया है पास्टर जी। आप, और कहाँ से? जो मैं पूना से बात कर रही हूँ। ओके। और जो मेरी बेटी और बेटा बिजनेस करते वो गोवा में है, तो उन्होंने लोन लिया है। लेकिन जो इनकम आ रहे वो बस काफी इतने हो रहे कि हम लोग क्या सरवाइव कर ऐसे हो रहा है। तो हम लोग का जो बिजनेस है वो लोन के लिए मैं चाहती हूँ। देखो मैं आपको जानता नहीं हूं, आप कहां से हैं मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपका बेटा, जब तक उसके दिल में तरस और दया था, उसका बिजनेस अच्छा था। जब उसके मन में कपट आया, मुझे खुदा बता रहा है, उसने कपट शुरू कर दिया। उसने आपसे कुछ चीजें छुपाना शुरू कर दी। मुझे खुदा बता रहा है, आप प्रार्थना वाली बहन हैं, आप प्रार्थना करने वाली हैं, आपके जीवन में प्रभु का राज है। लेकिन आपके बेटे ने कुछ आपसे छुपाना शुरू किया। मुझे खुदा बता रहे हैं कि कुछ चीजें जब वो आपसे पूछ कर चलता था तो वह वो सक्सेस था, आपके निगाह में था तो वह वो सफल था। जिस दिन उसने तुम आपसे छुपाना शुरू किया और उसने अपनी इच्छा से चाहा कि मैं ऊंचे पर पहुंचूं, लेकिन वो ऊंचाई से नीचे गिरा। यह सही है कि गलत है? ये से उसका एक कॉन्ट्रैक्ट गया। सही है, सही है। लेकिन जो पहले आपको पूछता था, आपको पूछ के चलता था, लेकिन उसने अपनी सारी डोरा अपने हाथ में ले ली। वो आपको हर चीज से अलग रखने लगा। सही है कि यस गलत है? पास्टर जी। यस। अभी लेकिन वो उसके मुझसे ऊपर ज्यादा बातें नहीं करता। करता, मुझे मालूम है, मैं जानता नहीं हूं ना आपको।
इसलिए खुदा जानते हैं आपको। मैं बता रहा हूं कि उसके ऊपर आपके अंदर खुदा है, आपके अंदर खुदा का आत्मा है, लेकिन वो आपसे नफरत करने लगा। सुन लेना मेरी बात, बी केयरफुली। आपसे वो हर बातें को छुपाने लगा, आपसे वो नफरत करने लगा। तब उसका वो श्राप उसके बिजनेस के ऊपर आया और उसके कारण उसका बिजनेस डाउन होता गया। अब उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। मैं आने वाले समय में देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं सच में, यदि वो बेटा आपके पांव में पड़ जाए और कहे मां मुझे आशीर्वाद दे, मैं सच कहता हूं मैं 34 डे देता हूं। 34 डे में उसका बिजनेस क्या, उसका काम चलता हुआ दिखेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद परमेश्वर। यस यस, रिसीव करती हूँ मैं, रिसीव करती हूँ पास्टर जी। हाँ, तो इसको अपने बेटे को बता दो कि ये भविष्यवाणी है आपके लिए। केवल भविष्यवाणी में आलू और प्याज की भविष्यवाणी नहीं मैं करता, और मैं कभी भी आपके अकाउंट को नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन खुदा की ओर से एक बात है जो आपके हृदय को जानता है। खुदा ने मुझे कहा इसे बता कि उस पर कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं है, उस पर कोई भी दुश्मन बैरी नहीं है, केवल उस पर आया है तो अपनी बातों के कारण उस पर ये श्राप आया है। इसका श्राप जो आया है इसलिए आया है क्योंकि उसने एक प्रार्थना वाले व्यक्ति को तुच्छ जानना शुरू किया, उसके कारण वह पीछे आया। लेकिन जब वो पूछकर सुनकर चलता था वह बढ़ता जाता था। जब आमीन उसने आमीन। आपको यस यस। अलग किया, जब उसने आपको अलग किया तो क्या हुआ, उसके वो चीजें काम रुकने लगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं मेरी बहन सुनो, मैं आज कहता हूं स्पिरिट में तुम्हें कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। उसे बता दो कि बेटा तू मुझसे कुछ मत छुपा, और मेरे कहने से मेरे पास बैठ, मुझे समय दे, और खुदा तेरे बिजनेस को केवल पूना में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, केरला में, पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगा यदि वो आमीन। आपके पास बैठे। आपके पास सही बात है। बैठे, आप जब उसके सर पे प्यार से प्रार्थना का तेल लगाएंगे उसके सारा जुआ टूट जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू पास्टर जी। मैं कह रहा थैंक यू हूं जीसस। आप जब वो आपके पास आए और आप उसके सर पे प्रार्थना का तेल लगाओ, तो मैं सच कह रहा हूं वह जुआ टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद थैंक यू। पास्टर जी। मैं यस, प्रेज यहाँ पे गॉड, एक थैंक यू। पर्सन देख रहा हूँ जिसके पेट में सोजिश है, और वो कहता है अपने पेट को देख के कहता हाय रे बापा मेरे तो पेट फूल रहा है। वो कुछ अपने पेट को रोज देखता है और उसे अपना पेट भी जो क्या है फूला फूला सा लगता है, और जब वो रोटी खाता है वह उससे और ज्यादा क्या लगता है कि मेरा पेट क्या है बड़ा हो रहा है, ये मेरी ताकत नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि मेरा पेट बहुत बड़ा है। और है कोई व्यक्ति यहाँ पे, है जी, कोई व्यक्ति? मैं किसी को उनको वो कंफर्म कर रहे हैं, वो एक बहन, एक लेडी हैं, पर वो अपना नहीं बताना चाह रहे नाम। वो एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली 100% आप एग्री करते हैं आपके हर लफ्ज़ के साथ। और सिस्टर कल्पना जो है, वो भी आई थिंक अनम्यूट करना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, आपसे बात करना चाह रही हैं। जब बात कर सकते हैं, खुदावंद से कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, खुदा से क्या शर्माना। यदि खुदा तुम्हारे दुख को प्रकट कर रहा है तो तुम क्यों पास्टर शर्माओ? जी, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ प्लीज। बोलिए बोलिए। पास्टर जी, जो आपने बताया कर्जे की बात जो आपने बताई, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए ट्रक लिया अभी, तो उन्होंने भी काफी कर्जा उठाया हुआ है। आई डोंट नो, ट्रक लेने के बाद उनके मन में इतनी परेशानी चल रही, मैं बता नहीं सकती। पहले खुद ही ट्रक लेना आपने न्यू चाहते लिया थे। ट्रक आपने न्यू लिया कि पुराना लिया? नहीं नहीं, चलता हुआ लिया पास्टर जी, चलता हुआ हाँ, लिया। आपने पुराना चलता हुआ किसी से ट्रक लिया, लेकिन उस ट्रक से पहले भी कोई एक ऑनर था, लेकिन आपने, ये थर्ड पार्टी है कि सेकंड पार्टी है ये, हाँ, सेकंड पार्टी। है ना? जी। उसने क्यों बेचा आपको ये? जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं खुदावंद के बीच चलती हूँ और मैंने इसके लिए बहुत दुआ की। और मैंने उनको पहले कई बार बोला कि नहीं नहीं लेना चाहिए, बट उन्होंने मेरी अब मैं इस आपको बात बहम डालूं, अभी मैं आपको बहम डालूं या बहम को क्लियर करूं? क्लियर करें प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो
जिस व्यक्ति ने वो ट्रक बेचा है, मैं स्पिरिट में उसे देख रहा हूं, जिस व्यक्ति ने वो ट्रक बेचा है वो उसने खरीदा तो था, पर लेकिन वो भी लॉस में गया। उसने उस ट्रक को खरीद के कुछ भी नहीं पाया और ना कमाया, और उल्टा उसके घर में समस्या आई। मैं देख रहा हूं उसकी बीवी के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं रहा, उस व्यक्ति का। जी राइट। मैं देख रहा हूं स्पिरिट में कि जिस व्यक्ति ने ये ट्रक फर्स्ट ऑनर था, उस व्यक्ति का पत्नी के साथ कभी रिलेशन, जैसे जैसे उसने गाड़ी ली तो वह क्या हुआ, मैं देख रहा हूं उसके रिलेशन जो उसके साथ खराब होने लगे, और ऐसी बहुत समस्या उसके परिवार में आने लगी। उसे किसी ने बताया कि ये ट्रक बेच दे, ये साधन जो ये इनकम सोर्स है जो कमाने का, इसे बेच दे। उसने किसी के कहने से ये ट्रक बेच दिया। अब ये आपके पास है, और यही समस्या आपको भी फेस करनी पड़ रही है। आप उन्हें समझाते हैं, वो आप पर चिड़चिड़ापन आते हैं, और आप वो क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस प्रकार से। लेकिन कोई बात नहीं, खुदा के लोग इन बातों पर बिलीव नहीं करते। ये तो मुझे जी खुदा ने दिखाया तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो जी ऐसा ही आपको है, उसकी कुछ पत्नी ने उसको छोड़ दिया है। वाह मुझे जानते हैं आप? नहीं, मैंने तो पहली बार आपका प्रचार सुना है, पहली बार देखा फर्स्ट टाइम? आपको। ओके। तो मुझे तो नहीं मालूम ना कि उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने देखा स्पिरिट में, मुझे लग रहा है कि उसने जो मुझे खुदा ने बताया मैं वही बताता हूँ। और कि उसने मतलब रिलेशन खराब हो गया, मैं सच कह रहा हूँ। और आपको या तो आपके पति को ईमान पर चलना है, ईमान करेंगे खुदावंद खुदा के ऊपर, प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे और रोजे के साथ रहेंगे, वही ट्रक उनके लिए सोना उगलेगा। वरना ट्रक ये आपके हाथ से भी चला जाएगा। जी, पर वो पास्टर जी, मेरे हस्बैंड ना बिलीव नहीं करते। अभी अभी उन्होंने 3 दफा हुए कि चर्च जाना शुरू किया है, पर उनका कोई बात ईमान नहीं, आप अभी उन्हें भी बता डगमगा दीजिए। रहा मैं आप उन्हें बताना शुरू कीजिए। मैंने कहा ना, बाइबल साथ रखें, प्रार्थना करें, उस ट्रक में बाइबल होना बड़ा जरूरी है। और आप बाइबल रखें और आप इस काम को करें। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, यदि आप चलते हो प्रभु में सही रीति से, वो ट्रक आपका है। मैं सच कह रहा हूं, यदि आप बिलीव करते हैं और आपका पति बिलीव नहीं करता, वो उन चीजों पर बिलीव नहीं करेंगे, ये ट्रक उनके हाथ से चला जाएगा। और मैं आज कह रहा हूं, आप यदि खुदाबंद में हैं, खुदा की हर बातों को मानते हैं, उनको भी वो भी मानते हैं, तो मैं सच कह रहा हूं, ये ट्रक आपकी शुरुआत है, एक ट्रक नहीं होगा। मैं आपके कुछ और ज्यादा ट्रकों की लाइन में देख रहा हूं। यदि आप खुदा के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ चलें और उनको बोलें, यदि आप खुदा को सही रीति से अपने जीवन में ले लें, तो मैं सच कह रहा हूं, ये समय तुम्हारा है। हालेलुया। उन्हें बताएं आप कि ऐसा करना है। वो सिस्टर यदि यहीं पे है जिसका मैंने नाम लिया है, जिसका पेट ऐसा दिखता है उनको, तो यदि वही है तो मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा। अभी कोई है? मैं ज्यादा समय नहीं, शॉर्टली टाइम लूंगा। अभी जो भी कोई बात करना चाहता है तो, क्योंकि इतना समय नहीं है मेरे पास। आ खुदा मुझे पास्टर बहुत कुछ पता जी, मैं दुआ करवाना चाह रही हूँ। है। गुड बताइए। इवनिंग पास्टर जी, मैं प्रे मैं करवाना अपनी चाह रही स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दुआ करवाना चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं बहुत ज्यादा खुदा में तरक्की करूँ और ज्यादा खिदमत करूँ और ज्यादा खिदमत में बढ़ूँ, तो मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए दुआ करवाना चाह रही ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना करूंगा। और कोई, और कोई? हूँ। गुड इवनिंग और पास्टर मैं जी, चाहती मैं हूँ कि खुदा मुझे बिजनेस के साथ ब्लेस करे। आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं? मैं ऑर्गेनिक हेयर ऑयल का बिजनेस करना चाह रही हूँ। ओके, मैं प्रार्थना करूंगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको डॉक्टर ने फैटी लिवर बोला है। यहाँ पे मुझे देख रहा है कोई, यहीं पे मुझे ऑनलाइन है, जो जिसको डॉक्टर ने फैटी लिवर बोला है। उसके पेट में लिवर में दर्द है, और कुछ खाता है तो उससे पचता नहीं है, लिवर में उसका पेन है, और उससे लिवर में फैटी लिवर हो चुका है। कोई है क्या? कोई है क्या? मैं 10 बजे ऑफ हो जाऊंगा। कोई है? पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है? मुझे वो व्यक्ति जैंसी की पास्टर आज जी।
प्रेज द लॉर्ड, अब प्रेज द लॉर्ड। पास जी आपका आवाज आ रही है? मैं जी जी, मुझे सबकी पास्टर जी आवाज मेरी आ रही बात है। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। सबकी आवाज आ रही जी है आज। पास्टर जी, जो आप कह रहे थे कि पेट सूजन है, तो जी पास्टर जी मेरे है पेट की सूजन, और साथ में यूट्रस में रसोली है मेरे। आप कहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा। क्या नाम से आपकी यहाँ पर हैं आप? फिर काशिफ, मैंने आस्तर उनको वो काशिफ। लिख किया जी। आस्तर काशिफ। अच्छा, आप अंधेरे में हैं? साथ में पास्टर जी मेरे हस्बैंड दुबई में है, तो उनकी जिस जो शॉप में जॉब करते थे वो सील हो गई है, तो हम काफी परेशान है उस वजह से। अच्छा, आपके पेट में प्रॉब्लम है? जी पास्टर जी। कितने समय से है? तकरीबन मेरे हस्बैंड दिसंबर में आए थे, तो जब वो वापस चले गए उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी पास्टर जी। अच्छा, आपका झगड़ा किसके साथ हुआ था? हस्बैंड से हुआ था पास्टर जी। नहीं, आपका हस्बैंड के अलावा किसी से झगड़ा? मैं बाहर देखा मैंने किसी से आपका झगड़ा हुआ। शायद पास्टर जी हुआ होगा, याद नहीं मुझे। नहीं हुआ, नहीं होगा। आपने किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा किया, उसकी रंजिश के कारण जे जीवन में आपके प्रॉब्लम आया है, ठीक है? ये आपने मैं नहीं जानता कि वो सही झगड़ा था कि गलत झगड़ा था, ये तो मेरा खुदा जानता है। लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि आपकी किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और उसके कुछ समय के ठीक 15 दिन के बाद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। आप हॉस्पिटल आप गए, नॉर्मल दवाई लेकर आए, और उसके बाद दवाई आपको आराम नहीं लगा। आराम लगने की बजाय आप ज्यादा परेशानी और ज्यादा दिक्कत में होने लगे। जी पास्टर जी। सही है? जी। दवाई जिस वक्त आपने दवाई ली उसके बाद आराम लगने की बजाय आप क्या होने लगे? ज्यादा परेशानी और दिक्कत में होने लगे। पहले भी था पास्टर जी, मैं सोई होती थी तो पेट मेरा दर्द होती थी, खाना खा लेना तो ऐसा हाथ लगना रखो, फूल हाथ रखो गया अपने बड़ा पेट पेट। पे, हाथ रखो अपने पेट पे यीशु के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त पेट नॉर्मल डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से। बहन, तेरे पेट में प्रभु यीशु मसीह उस सामर्थ को भेज रहा है जो चंगाई की सामर्थ है, जो आत्मिकता की सामर्थ है। प्रभु चाहता है कि मेरी बेटी तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुनूंगा। बेटी, केवल स्वार्थ के लिए प्रभु को मत पुकार, केवल स्वार्थ के लिए, चमत्कार के लिए खुदा के पास मत बैठ। अपना रूह, जिस्म, जान उस खुदा को दे दे। और वो खुदा कह रहा है कि ए मेरी बेटी, मैं तुझे इस समस्या से बाहर निकालूंगा। अंधकार की शक्तियां सारियां निकल जाए और इसके पेट में इसी वक्त हलचल शुरू हो जाए। यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, सारी गंदी शक्ति मैं कहता हूं निकल जाए। इस पेट को नॉर्मल डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कह रहा हूं इसी वक्त ये पेट यीशु के नाम से हल्का हो जाए और तेरी बेटी महसूस करे कि मैंने शिफा पाई है अपने खुदा से, मैंने शिफा पाई है अपने खुदा से। यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थी नाम में मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं इसी वक्त प्रभु इसे शिफा दीजिए। यीशु नाम में इन्हें छुटकारा मिले। यीशु, विश्वास करता हूं कि तूने अपना सामर्थी और सीधा हुआ हाथ अपनी बेटी के सर पे और अपने उसके जिस्म पर फेर दिया है और इसका शरीर इसी वक्त यीशु के नाम से फ्री हो रहा है, फ्री हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक व्यक्ति यहीं पे है जिसका एक टांग सुन होता है। सुन बोलते हैं आप, सुन समझते हैं क्या बोल रहे हैं उसको आपकी लैंग्वेज में? एक टांग है जिसका एक टांग सुन होता है और वो काफी समय से ऑयल भी अपनी टांग पर लगाता है और ऑयल भी लगाता है और काफी बार उसने बड़े युक्ति की है कि मेरा टांग ये थोड़ा, लेकिन उसका एक टांग कभी कभी सुन होता है बीच में। देखो सुनो, परमेश्वर कह रहा है यह एक पैरालाइज का अटैक है, उसे एक पैरालाइज का अटैक है जो दुष्ट चाहता है कि आने वाले समय में इसे पैरालाइज हो जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक पैरालाइज की गंदी आत्मा आपके शरीर से मैं निकलती हुई देख रहा हूं। हालेलुया। है कोई तुम भी कह सकता है? पास्टर जी, मैं कल्पना पूना से बोल रही हूँ। मेरे पेट में भी जलन है और
मैं जो भी कुछ खा रही हूँ तो पच नहीं रहा, डकार नहीं आ रहा है। और बचपन से मेरी टांग में पोलियो और मेरे आंखों से दिखाई नहीं देता है। 35 साल हो गए मुझे इस आंख की बुरी आत्मा, रेटिना डैमेज हो गया और बुरी आत्मा से जूझते हुए। और आपने जो आप आज किया मुझे लाइव आप दिख नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहे हैं आप। कल्पना, ओके। देख रहे कल्पना, हैं? आप देख कहाँ रहे हैं? आपका शायद फोन आप सीधे कहाँ देख रहे हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ये जो टांग जो मैं देख रहा हूँ, ये आपके टांग में प्रॉब्लम है, सुन रहता है, आपने काफी हाँ उपचार हाँ इस पे किया है, हाँ और ये एक पैरालाइज का अटैक मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, बचपन से है। ये पैरालाइज हुआ था आपको? हाँ जी, बचपन से मेरा गलत वैक्सीन डाल के पैरालाइज हुआ था। और घुटने ओके और एंकल में कोई ताकत नहीं है इसमें। ओके, खुदाबंद आपको शिफा दे। मेरी प्रार्थना है, खुदा कहता है कि मेरी बेटी मेरे चरणों में बैठी रहे और मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुम्हें चंगा करूंगा। बहन, खुदा का मतलब, ये कहने का मतलब, मैं बताऊं और भविष्यवाणी करूं, आप तुम खड़ी हो जाओ, लेकिन तुम्हें ये कहना चाहता हूं, खुदा तुमसे मेहनत चाहता है। मेरी बहन, तू केवल संसार की बातों की ओर ध्यान मत दे, किसी की ओर ध्यान मत दे, अपने खुदा को समझ और उसे मान, सही रीति से, पूर्ण रीति से उसके पीछे चल, तो खुदा तुझे एक नई सामर्थ्य भरेगा। अपने पेट पे हाथ रख और अपनी टांग पे भी उस हाथ को घुमा। यीशु उस सुनपन से जो आपका डेड हो रही है टांग, यीशु के नाम से जिंदा हो जाए। यीशु के नाम से नई कोशिका आ जाए, नई कोशिका आ जाए, और वो सुन और डेड कोशिका यीशु के नाम से हरकत में आए, यीशु के नाम से हरकत में आए, यीशु के नाम से हरकत में आए। आमीन आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु इन्हें शिफा दे। आशीष करते प्रभु तेरे नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, जितने भी प्रभु तेरे लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूं। जिनको परमेश्वर जिनके कान में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को उनके सेपरेट पार्ट पे, कुछ ऐसी जगहों पे मैं देख रहा हूं कि वे ऐसी चीजें बनी हुई हैं जिससे वो वह परेशानी में है। जिनको मैं कुछ ऐसे पर्सन को देख रहा हूं, है तो बाइबल पढ़ने वाले, लेकिन अपने फोन में गंदी चीजों को देखते हैं। आई थिंक वो बाइबल का प्रचार भी करते होंगे, लेकिन उनकी आंखें उनके वश में नहीं है, उनकी आंखें वह गलत चीजों की ओर हैं। वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कभी कभी वह गलत चीजों के आदी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको फ्री कर रहा है, आपकी आंखों को फ्री कर रहा है। मैं कह रहा हूं वो यहीं पे है, मैं कह रहा हूं वो यहीं पे है। सुन ले, तुम्हें सामने आने की जरूरत है ये नहीं है, ये तुम जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं, जहां कहीं भी तुम मुझे सुन रहा है इस वक्त, मैं कह रहा हूं, छोड़ दे इस दुबली पॉलिसी को, दुबलापन को छोड़ दे, या मैं तुझे कह रहा हूं, वरना बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। है तो तू प्रभु का नाम लेके चलने वाला, लेकिन तेरी आंखों पे कंट्रोल नहीं है और तेरे हाथों पे कंट्रोल नहीं है। मैं तुझे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे मेरे बेटे मुड़ आ वापस। मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुड़े आ वापस, और यीशु तुम्हें शिफा दे, और एक नई स्पिरिट से, जो पवित्र आत्मा का नया मस्सा तुम पर आ ठहरे। प्रभु इस प्रेयर वॉरियर इंटरनेशनल जो ग्रुप है, प्रभु आपके दास को, तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐ परमेश्वर, मैंने आज सुना कि मुझे 4 साल से जे इनवाइट कर रहे थे, लेकिन खुदा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 4 साल से जे मुझे इनवाइट कर रहे थे, लेकिन तू आज लेकर आया। सच में प्रभु, इनके पास खुला समय है, लेकिन प्रभु तू जानता है मेरे पास समय कम है। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, तेरे नाम से छुटकारा पाए और आनंदित हो जाए यीशु के नाम से, ये बरकतों से लबालब हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु तेरी बरकतें इनके परिवार में, इनके प्रभु जी फैमिली के अंदर उतराए, इनका बिजनेस स्टेब्लिश हो यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं, जिसने अपने घर में एक छोटा सा बिजनेस चलाया है, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं रहा, यीशु के नाम से उस बिजनेस को मैं कहता हूं उठ और ग्रो हो यीशु के नाम से। मैं कहता हूं उठ और ग्रो हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सब पर तेरी शिफा है, इनके अंगों पर, इनके परिवार पे, इनके रिलेशन के ऊपर, इनकी जॉब धंधा, सब तेरे नाम से ब्लेस हो, तेरे साथ चलते चलते। यीशु सबको ईमान बख्श, और खुदाबंद तेरे अच्छे प्रभु जी लोग बनकर तेरी हमदो सना करने वाले बने। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी
मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जितने भी मुझे जे देख रहे हैं, सब पर तेरा सामर्थ उतरे और तेरे वचन का प्रकाश इन्हें आज चंगा करे। प्रभु आज की नाइट इनके लिए चमत्कारी नाइट हो। आज की नाइट प्रभु एनकाउंटर की नाइट हो दुष्ट के साथ, और दुष्ट हार जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आशीष करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच प्रॉफिट जी, थैंक यू सो मच। दिल की गहराइयों से हम प्रेज आपको द लॉर्ड। और मेरा ईमान है थोड़ा सा टाइम में मगर हमने बरकतें बहुत पाई हैं। हालेलुया। बस एक, प्रेज मैं जानता हूँ टाइम बहुत आपका जरूरी है, मगर एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस महीने के एंड से कुछ हमारी मीटिंग्स प्लान हो रही हैं। हम लोग 21 तारीख में हम सऊदी रियाद के अंदर हैं। उसके अलावा जो हम लोग पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी लेके आ रहे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, प्रेज द लॉर्ड। यंगसनाबाद के लिए भी प्लानिंग में है अगले महीने के अंदर। प्लीज हमारे लिए दुआ करें और हमारी मैं मिनिस्ट्री के लिए। कह रहा हूं ये आग है जो आपके अंदर है, ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, ये स्पेशली आग है। और ये आग केवल आपके क्षेत्र में नहीं है, ये प्रभु ने अपने एरिया के लिए नहीं, प्रभु ने आपको हर एक कंट्री के लिए चुना है। वह परमेश्वर चाहता है कि आपकी हर एक ब्रांच, मैं कह रहा हूं, मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता हूं, मैं देख रहा हूं स्पिरिचुअली, मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, आने वाले समय में मैं कह रहा हूं, आप नाम लीजिए, उन कंट्रीज के लिए प्रार्थना कीजिए, वो कंट्री आपकी होंगी यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं आपका बोझ है, और आपका बोझ है, और परमेश्वर उस बोझ को जानता है। मैं कहता हूं गेट रेडी, तैयार हो जाओ। मैं कह रहा हूं हर एक कंट्री में आप के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं कह रहा हूं ये आने वाला समय, ये 2025 में जब हम पहुंच चुके हैं, ये शुरुआत है। और मैं नहीं आपके बारे में कुछ भी जानता, लेकिन ये शुरुआत है आपके मुल्क के लिए, आपके विजन के लिए, आपके हर एक चीज से जो आपके साथ जुड़ी है, ये शुरुआत है। मैं सच कह रहा हूं, आपकी संतान आपके काम को आपसे भी दुगना करेगी। आपकी संतान नॉर्मली संतान नहीं है। मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं देख रहा हूं आपकी संतान, परमेश्वर मुझे बता रहा है, मैं इसके घराने के द्वारा, इसकी संतान के द्वारा मैं वो काम करूंगा। आपको हीलर मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रोफेट बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आपके परिवार में परमेश्वर ने सारे के सारे गुण उंडेले हैं, प्रभु उनको ये आशीष देता है जो खुदा के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ चलते हैं। परमेश्वर ने आपकी दीनता और नम्रता को देखा है। मैं सच कह रहा हूं, आप मांगने वाली नहीं बनोगे, आप लोगों को देने वाले बनोगे। ये साल आपकी शुरुआत का है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आपके द्वारा बहुत सारे लोग उठेंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग गिरे हुए मिट्टी में मिले हुए लोग क्या होंगे, उठेंगे और अपने पांव को संभालेंगे, अपने आप को संभालेंगे। मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूं जो कि आपके द्वारा बहुत सारे लोग उठेंगे। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को जो मिट्टी में बिल्कुल मिट्टी हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं आप व्हाइट वस्त्र पहने हुए और आप अपने कपड़े की परवाह नहीं कर रहे। भाई ये कपड़ा दर्शाता है आपकी आत्मिकता, धार्मिकता, और ये कपड़ा दिखाता है कि आपके ऊपर वो जो परमेश्वर का रक्षा कवच है। मैं व्हाइट वस्त्र में आपको देख रहा हूं। कुछ लोगों को रेत वाली जगह है, ऐसे पेड़ हैं जिनमें सिर्फ कांटे लगे हैं, पत्ते नहीं हैं। उन पेड़ों के पास वो लोग बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, मिट्टी में मिले हुए हैं। मैं सच कह रहा हूं, आप उन्हें छू रहे हो और उस पेड़ पे पत्ते आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं कि उस पेड़ पे वो पत्ते आ रहे हैं और वो पेड़ हरा भरा हो रहा है। और मैं देख रहा हूं आने वाले समय में आपके द्वारा ऐसे लोग और ऐसे आप चमत्कार देखेंगे। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को उठाने का जिम्मा प्रभु आपको देने जा रहा है। उस जिम्मे को आप वफादारी के साथ ले लीजिए और आने वाले समय में परमेश्वर आपको, मैं देख रहा हूं बहुत सारे गिरे हुए लोगों को उठाने का वह आपको जिम्मा दे रहा है कि वह आपके द्वारा वह प्रफुल्लित होंगे, वह वो क्या होंगे, ब्लेस होंगे, और आपके जीवन में एक आनंद की सामर्थ को आप अपने जीवन में आते। और कहां से हैं आप? मैं बहरीन से हूँ, जिधर से ये बेटा आशर है। ओके ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है। और मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं प्रभु का दास होने के नाते।
हाँ मेरा जी। दिल ने कहा कि मैं आपसे बात करूं। आप आमेन। अपनी इच्छा से इस धरती पर अपनी जिंदगी व्यतीत करो। परमेश्वर आपको मुंह मांगी उम्र दे। ये यीशु मसीह के नाम से आप पर मैं डिक्लेयर करता हूं, उसका दास और नबी होने के नाते। आमेन। आमेन। मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी मुंह मांगी उम्र जिए और परमेश्वर आपसे बातचीत करें। काफी सारे ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन लव यू, दिल से लव यू। और लव खुदा मोर के सर। आने में देरी है तो हम फेस टू फेस मिलेंगे, ये मेरा ईमान है। आमीन आमीन ठीक है, आमीन। सो गॉड और सर ब्लेस आज यू एवरीवन। आज प्लीज हमें आप प्रॉमिस करके जाएं, जब भी आपके पास टाइम होगा किसी भी वेडनेसडे, आप प्लीज हमें हमारे साथ जरूर ज्वाइन होंगे। पक्का पक्का, मैं पक्का प्रार्थना करूंगा और मैं इच्छुक हूं कि आपके बीच में आऊं। मैं सच बोलूं आपको, ये मेरी 20 साल की मिनिस्ट्री में मेरी उम्र 30 ईयर हो गई है और 20 साल मेरी सेवकाई को हो गया। ठीक है, मैं छोटी उम्र में ही प्रभु का सेवकाई में करना शुरू हो गया। मैं सच बोलता हूं, आज तक इतनी मिनिस्ट्री सेवकाई के अंदर केवल मैं 3 बार लाइव होके प्रचार किया। 3 बार, केवल 3 बार। एक बार अपने स्पिरिचुअल सन के आईडी पे हुआ था, दूसरा मैं एक व्यक्ति के और हुआ था, तीसरा आप हो कि मैं फर्स्ट टाइम, मैं सच कहता हूं दिन में 85 मैसेज आते होंगे लाइव लाइव लाइव। मैं सच कहता हूं मैं कि कभी लाइव में नहीं जाता, पर लेकिन मुझे नहीं मालूम कि 4 साल से आप कर रहे थे, लेकिन खुदाबंद की तारीफ हो, मैं बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मैं आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली, आपके हर चीज से जुड़े हुए से मैं दिल से दुआ करूंगा। सो अब आपका समय है। सो गॉड ब्लेस यू, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन आमीन। हाँ, थैंक यू प्रॉफिट जी, लव यू। और ज्यादा खुदा आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, और ये आपकी दिस इज योर ओन फैमिली, आपकी अपनी फैमिली है। जब भी आपके आमीन। पास टाइम है प्लीज हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत बरकत मिली आज ये से। ओके, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया, जहां से भी सुन रहे हैं, आज मैं आपको क्या